दोस्तों अगले 7 दिन में आप घर बैठे बैठे पैसा कमाना शुरू करना चाहते हैं ना, तो गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूं जिसके अंदर सिर्फ आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे जिससे आपको एक पूरी वेबसाइट बनकर मिल जाएगी और इस वेबसाइट का यूज करके आप 2 तरीकों से पैसा कमा सकते हो गाइस। तो ये वीडियो जो है ना, आपको यही चीज अच्छी तरीके से समझाने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करना। गाइज आपको 7 दिन में अर्निंग यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो अगर आपने ढंग से देख लिया और समझ लिया और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा अगर आपने कर लिया ना, तो आपके एक नहीं दो अर्निंग सोर्सेस बन सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखना, कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना सही तरीके से आपको यह समझा पाऊं, ठीक है। तो गाइस यहां पर आज जो टूल हम यूज करने वाले हैं ना, उसका नाम है कर्सर AI, ठीक है, cursor.com। अभी इस टूल में खास बात यह है कि आपको सबसे पहले तो इस टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको इसे ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे इंस्टॉल करना है। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे ना, आपको ऐसा एक इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। ये कर्सर का इंटरफेस है। अब सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होगा, ये बोलेगा ओपन प्रोजेक्ट। आपको एक प्रोजेक्ट ओपन करना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप सिंपली यहां पे ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया और अब जहां पर भी आपको प्रोजेक्ट ओपन कर, एक फोल्डर बनाना है आपको, कुल मिला के अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाना है। तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, एक फोल्डर हम यहां पे बना लेंगे। इसका हम नाम दे देंगे डेमो टूल वेबसाइट, ठीक है। मैंने यहां पर इसको ये नाम दे दिया है डेमो टूल वेबसाइट। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐसा करते हैं ना, ये हमारा प्रोजेक्ट यहां पर ओपन हो जाएगा डेमो टूल वेबसाइट के नाम से। आप सबसे ऊपर देख सकते हो, ठीक है। और ये एरिया ब्लैंक ही रहेगा और यहां पर आप देख सकते हो, इधर आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट डाल के हम अपना एक टूल वेबसाइट यहां पर बनाने वाले हैं, ओके। तो अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको कहां मिलेगा? इस प्रॉम्प्ट के लिए आपको कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसानी से ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा अपने वेबसाइट के ऊपर, प्रॉम्प्ट फॉर कर्सर इमेज कन्वर्टर टूल वेबसाइट। लेकिन 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 ध्यान से सुन लो, ध्यान से। मैं इसीलिए चीजों को थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड करता हूं, बट गाइस चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो आपको प्रॉम्प्ट में दे रहा हूं ना, यहां पे 2 प्रॉम्प्ट है। ये इंप्रूवमेंट के लिए एक प्रॉम्प्ट है, ये हमारा सिंपल सा हमारा टूल वेबसाइट बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट है। तो ये 2 प्रॉम्प्ट्स आपको यहां पर मिल रही है, यहां से लेकर यहां तक आपको सारी चीजें कॉपी करनी है। तो इसमें बस ये कंटेंट वाला जो सेक्शन यहां आ रहा है ना, इसको आप हाइड कर सकते हो, बाकी सारा जो है आपको कॉपी कर लेना है। तो अब ये प्रॉम्प्ट आया कहां से? आप ये जो प्रॉम्प्ट है ये आया कहां से? इस प्रॉम्प्ट के लिए मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को बोल के एक प्रॉम्प्ट बनवाया। मुझे अब जिस तरीके की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट थी ना, वो सारे रिक्वायरमेंट मैंने यहां पर लिख दिए और लिखने के बाद मैंने इसको बोला कि मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट चाहिए। आई वॉन्ट ए प्रॉम्प्ट। सबसे पहले मैंने बोला मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए, टूल वेबसाइट बना के नहीं देना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को मुझे एक प्रॉम्प्ट बनाकर देना है। तो मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर हम चलते हैं कि आप इस वेबसाइट को होस्ट कैसे करोगे, ठीक है। इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहां पर देखो, यहां पर एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपको वेबसाइट होस्ट करने की जरूरत पड़ेगी और जो दूसरा अर्निंग सोर्स है उसके अंदर आपको उसे होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों बताऊंगा मैं आपको। पहला तो है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। यहां पर आने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग को वर्डप्रेस पे जाना है और यहां पर आपको जो भी प्लान आपको समझ में आता है आप उस प्लान को बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं बिजनेस वाला बाय करता हूं क्योंकि मुझे बिजनेस वाला ज्यादा पसंद है, ठीक है। क्योंकि ये ना तो ज्यादा महंगा है और जो मुझे जरूरत की चीजें है ना वो सब यहाँ मिल, एआई एजेंट मिल जाता है मुझे यहाँ पर, और इसके अलावा आप मुझे यहाँ पर सीडीएन मिल जाता है जो कि मेरे वेबसाइट की को 25 गुना बढ़ा था, और एफिलिएट साइट्स वगैरह बनाने के लिए टूल्स मिल जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाता है। मतलब सारे जो भी नए फीचर्स निकलते हैं ना वो सारे इसी प्लान में निकलते हैं। तो इसलिए मैं ये वाला प्लान हमेशा बाय करता हूं। तो इसको चूज प्लान पर क्लिक कर लेता हूं। और अब हम आ गए कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आप ये 10,992 रुपए यहां पे देख सकते होंगे। हम इसको थोड़ा कम करेंगे, इसके लिए देखो ऑलरेडी 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हम यहां पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट लगाएंगे
और ये हमने अप्लाई कर दिया, तो 1100 रुपए का और यहां पर आपको डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो 9,892 रुपए में आपको फ्री डोमेन, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, मतलब 4 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो पेमेंट आप कर रहे हो ना, ये 1 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए कर रहे हो, क्योंकि 48 मंथ्स यहां पे सिलेक्ट है। आप जिसको चाहो तो 1 साल कर सकते हो या फिर 2 साल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसमें आपको मिलता है फ्री डोमेन और फ्री 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, और इसके अलावा आपको डेली बैकअप्स, डोमेन प्राइवेसी, फ्री एसएसएल, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। ओके, तो अब आपको यहां पर और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो अगले, मतलब यहां पर बता रहा हूं, अगर ऐसा करते हो तो अगले 4 साल बाद जब भी आप इसको रिन्यू कराओगे ना, तो रिन्यू कराते टाइम आपका इसी प्राइस में रिन्यू हो जाएगा उसके अगले 4 साल के लिए। नहीं तो क्या होगा, उस टाइम महंगाई बढ़ी हुई होगी, तब उस प्राइस पे आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे लिंक का यूज करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करते हो तो आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स चाहिए तो ये जो भी मैंने सेलेक्ट किए ना, यहां पर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करने के बाद हमको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई ईमेल आईडी पर उसका रेसिप्ट सेंड कर देते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो जब आपको ये सारा बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पे पहुंचोगे, मैं बता देता हूं, इस पेज पे पहुंचोगे आप, ठीक है। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। हमारा वीडियो है डीमार्केटिंग वॉल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और ये डीमार्केटिंग वॉल यूट्यूब चैनल वाला वीडियो देख सकते हो, इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहां पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है और ये जो वेबसाइट लिस्ट है इस पर क्लिक करना है, और आपका जो एक वेबसाइट जो फ्री डोमेन आपको मिला हुआ होगा ना, वो यहां पर दिखेगा। उसके साइड में आपको WP एडमिन वगैरह सब दिख सकता है, लेकिन आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक कर लोगे और यहां पे पहुंच जाओगे। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाना है। ओके, अब आपको यहां पे पब्लिक HTML फोल्डर में जाना है और इसके अंदर जितने भी फाइल्स है ना, उन सबको सेलेक्ट कर लो। पहले फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो। सबको सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दो इसको। ये हमने सब डिलीट कर दिया। अगर आपने यहां तक सही से कर लिया ना, तो मतलब है कि अब होस्टिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो भी वेबसाइट हम अभी बनाएंगे उसको होस्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो अब हम अपने वेबसाइट को बनाते हैं। तो हमारा प्रॉम्प्ट यहां रेडी है, ठीक है। हमने इसको बोला प्रॉम्प्ट बनाकर दो, इसने हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको अपनी वेबसाइट एरियल मनी पे दे रखा है, तो यहां से लेकर आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। ओके, सो नाउ इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपको यहां लाकर पेस्ट करना है। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ऐड कॉन्टेक्स्ट, यहां पर आपको इसे पेस्ट करना है और उसके बाद आपको इसे सिंपली सेंड कर देना है। तो आप इसको सेंड करोगे, उसके बाद क्या होगा ना, 3 से 5 मिनट का टाइम ये लेगा, लेकिन 3 से 5 मिनट का टाइम लेने के बाद आपको एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट ये बनाकर देगा। तो एक बार इसको जो टाइम चाहिए उसको वो देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये हमें क्या निकाल कर देता है। तो इसने हमें पूरा सब कुछ बनाकर दे दिया है। अब एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, देखो यहां ध्यान से देखना। ये हमें बोल रहा है कि यहां से इसको ओपन कर लो, ओपन index.html को यहां से ओपन कर लो। यहां से ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट हमें मिल जाएगी। तो चलो ओपन करके देख लेते हैं। ये जो भी कह रहा है, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट पूरी यहां पर दिख रही है। हमें इसको एक बार कीप ऑल पर क्लिक कर देना है, यहां पर भी कीप ऑल पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करते हैं। अगर यहां से ओपन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, यहां से अगर हम आज जो हमने फोल्डर बनाया था ना, उस फोल्डर को ओपन करते हैं, डेमो टूल वेबसाइट, और यहां पर index.html का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसने एक बहुत ही अच्छा सा मेन्यू आइकन बना दिया है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो एक काफी अच्छा सा इसने हीरो सेक्शन बनाया, ये हमारा टूल यहां पर बनाकर दे दिया और इसने फुटर बनाकर दे दिया। तो जो चीजें मैंने इसको बोली थी वो सब कुछ इसने एज इट इज बनाकर दे दी। तो इस बार तो इसने कोई गड़बड़ की ही नहीं है कि मैं इसको बोलूं कि इसको सुधारो, है ना। तो अब अगर आपके केस में भी एक अच्छा सा वेबसाइट बनाकर ये दे देता है तो आपको सेकंड प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट यहां पे दिया है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड प्रॉम्प्ट मैंने क्यों दिया था बताता हूं मैं आपको। क्या हुआ कि जब मैंने पहली बार बनवाया था इस टूल को, तो हुआ यूं था कि ये जो डार्क मोड है ना, यहां पर देखो मैंने अब इसको व्हाइट जो है व्हाइट मोड में किया, तो ब्राइट मोड के अंदर मुझे ये टेक्स्ट सब क्लियरली दिख रहे हैं। और मैंने बाद में जब इसको डार्क मोड किया तो मुझे ये टेक्स्ट नहीं दिख रहे थे, ये सारे डार्क ही रह गए।
तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, और फुटर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। ये अभी जैसे हल्का सा ब्राइट कलर में नजर आ रहा है, उस टाइम तो पूरा डार्क था, मुझे तो ऐसे सेलेक्ट करके देखना पड़ रहा था कि इधर क्या लिखा हुआ है, तो वो भी मुझे नहीं दिख रहा था। और ये जो मेन्यू का जो भी आइकन है, ये जो राइट साइड में आया हुआ है, ये सब कुछ इसने क्या लोगों के साथ चिपका के रख दिया था, तो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, ये दूसरा प्रॉम्प्ट दिया था जिसके अंदर मैंने ये पूरी कहानी लिखी थी, टेक्स्ट इन द फुटर इज नॉट विजिबल एंड इंप्रूव द होल डिजाइन एंड हीरो सेक्शन अलाइनमेंट, और अलाइन द मेन्यू टू द राइट साइड ऑफ नेविगेशन बार के राइट साइड में इसको अलाइन कर देना, ये भी मैंने इसमें बोला इसको, ठीक है। और इसके अलावा बोला कि ऑल्सो व्हेन आई यूजिंग द डार्क टॉगल टेक्स्ट इन टेक्स्ट इज नॉट विजिबल इन द मेन टूल सो दैट टू, तो मैंने इसको बोला कि यहां पर जो हमारा मेन टूल है ना, इसके अंदर डार्क मोड में टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है, इसको भी सही करना है, ओके। और कीप इन माइंड दैट द टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली आफ्टर ऑल दिस चेंजेस, जब ये सारे चेंजेस तुम करोगे ना, उसके बाद भी टूल काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ चेंजेस कराते हैं फिर टूल ही काम करना बंद कर देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही बोल दिया। तो अब ये इस प्रॉम्प्ट की इस बार हमें जरूरत नहीं है ना, तो इस बार तो हमने सारी चीजें एकदम परफेक्टली इसने बनाकर दे दिया है। तो अगर आपके केस में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसको बोलो, और लास्ट में ये लाइन लिखना मत भूलना, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है। अब चलो हम एक बार इस टूल को चेक करते हैं, तो ब्राउज पे क्लिक करते हैं और हम इसमें से कोई इमेज अपलोड कर लेंगे, जैसे कि हो गया ये वाला अपलोड करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहां पर ये इमेज हमारा अपलोड हो चुका है और काफी अच्छी तरीके से डिस्प्ले कराया है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो पिछला टूल बना के दिया था ना इसने, उसके अंदर इसने इतनी अच्छी तरीके से इसको डिस्प्ले नहीं कराया था, अच्छा खासा वेल जूम करके। चलो अब मुझे इसे पीएनजी से वेबपी में कन्वर्ट करना है, और क्वालिटी आप जितना चाहे कम ज्यादा, पिछली बार क्वालिटी का भी ऑप्शन बनाकर नहीं दिया था इसने, तो ठीक है, इस बार बनाकर दे दिया, अच्छा काम किया। तो अब कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं और अब डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और उसमें डाउनलोड करते हैं, आप देख सकते हो वेबपी फॉर्मेट में इस इमेज को कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइस हमारा टूल एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन इसमें अभी दिक्कत क्या है कि ये जो टूल है ये मेरे जो है लैपटॉप है ना, इसके वजह से चल रहा है। यहां से मैं इसे ओपन कर रहा हूं, पूरे आप लोग इस टूल को नहीं देख सकते है ना, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको अगर ये टूल देखना तो आप नहीं देख सकते, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक भी मैं इस वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट ना कर दूं, ठीक है। तो अब इसे ऑनलाइन होस्ट करना पड़ेगा, तो चलो अब इसको हम होस्ट कर देते हैं। उसके लिए वापस यही आना है, यहां तक हमने लाकर छोड़ दिया था। अभी क्या करना है, आपको यहां पे अपलोड पे क्लिक करना है, फाइल्स पर क्लिक कर देना है, और जो हमने फोल्डर बनाया था ना डेमो टूल वेबसाइट, इस पूरे फोल्डर को अपलोड नहीं करना। फोल्डर को अपलोड करना होता तो हम फोल्डर सेलेक्ट करते हैं यहां से, है ना, ये वाला सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं। हम फोल्डर को अपलोड नहीं करेंगे, हम फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहां पर इसके अंदर जाएंगे और इन सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना, तो ये सारी फाइल्स यहां आ जाएगी। अपलोड हो गया है, अब हमारी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। तो चलो वेबसाइट को चेक करके देखते हैं। तो अब जो हमारा वेबसाइट है ना, इस पर ये सेम वेबसाइट दिखनी चाहिए, तो आप देख सकते हो ये ब्राइट मोड में इसे दिख रहा है और इस तरीके से, और हम इसको डार्क कर देंगे तो डार्क में। अब देखो यहां आते ही ये डार्क मोड इसका काम नहीं कर रहा है, तो चलो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हमने जो फोल्डर वगैरह क्रिएट किया तो उसमें कोई इश्यू आ गया, या फिर हमें इसे कैशे को क्लियर करना पड़ेगा। एक बार इसको कैशे को क्लियर कर लेते हैं, कभी कभी कैशे की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैंने कैशे क्लियर कर दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, और ठीक है, तो ये डार्क और ब्राइट मोड जो है इसका ऑनलाइन आने पर काम नहीं कर रहा है। ओके, तो चलो मैं एक बार इसको, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, यहां पर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पूरे वेबसाइट को एज इट इज सेम फॉर्म में यहां पर अपलोड किया था। ओके, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा एसेट है, एसेट वाला फोल्डर यहां पर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, या फिर हम एक फोल्डर को अपलोड करेंगे। ये फोल्डर पे क्लिक करते हैं और इस एसेट वाले फोल्डर को यहां पर अपलोड कर देंगे, तो अपलोड पे क्लिक कर देते हैं और ये फोल्डर यहां आ गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, कि मुझे लगा सारे आगे होंगे, पर मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी थी। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो चलो अब ये काम हो जाना चाहिए। एक बार वापस फिर से कैशे को क्लियर कर देता हूं, और यहां से भी कैशे को क्लियर कर देते हैं, और अब हम ना इसको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करके देखेंगे। तो अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल साइट बिल्कुल वैसे दिख रही है जैसे पहले दिख रही थी, ठीक है। तो अब हमने एक फोल्डर की गलती हो गई बस मुझसे, तो ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, तो दोबारा से चेक कर लेना हमेशा कि क्या आपने सारी चीजें सही की है कि नहीं। अभी जैसे ही गलती मेरे साथ हुई है, ये आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, बस एक बार रीचेक कर लेना, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो हमारी वेबसाइट रेडी है, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं हम,
ठीक है, अभी इसको भी रिफ्रेश कर लिया, इसको चेक कर लिया, तो चलो ये भी काम कर रहा है। ओके, तो हमने ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर्ली कर लिया। प्राइसिंग में चले जाते हैं, तो इसने यहाँ पे प्राइसिंग सेट कर रखा है। आप इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। फिलहाल तो ये नई वेबसाइट है, तो आप इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को फ्री में दो। और इसे अबाउट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट बनाकर दे दिया, प्राइवेसी पॉलिसी बनाकर दे दिया, मतलब सारे पेजेस ने बढ़िया तरीके से बना के दिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, प्राइसिंग वाला जो पेज है इसके अंदर 3 प्राइसिंग टेबल ऐड करना है, ठीक है, तो आप ये करवा सकते हो उससे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट बात करनी होगी। तो यहां पर आएंगे, फिर से यहां पर बोलेंगे आई नीड टू मेक सम चेंजेस इन माय प्राइसिंग पेज। आई वॉन्ट यू टू create a pricing table with 3 different plans। ठीक है, मैंने इसको बोला आई नीड टू मेक सम चेंजेस इन प्राइसिंग पेज एंड आई वांट यू टू क्रिएट ए प्राइसिंग टेबल विथ 3 डिफरेंट प्लान्स, ठीक है, including the free plan, 3 different plans, नहीं इंक्लूडिंग नहीं, हम इसको एक्सक्लूडिंग लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग लिखेंगे, क्योंकि फ्री वाला प्लान तो चाहिए, उसके अलावा 3 और चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं ये जैसे सेंड करूंगा ना, देखना अभी इसके अंदर ये हो सकता है बाकी पूरे वेबसाइट में कोई चेंजेस ना करे, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग वाले पेज पे चेंजेस कर सकता है। अगर पूरी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो वो भी ये करेगा, लेकिन देख लेना थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा, 2 से 3 मिनट तो लगेंगे, आप ये मान के चलो। ओके, मैं इसको सेंड कर देता हूं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या करता है। अगर ये सारे साइट में कुछ चेंजेस करेगा तो हम इस वीडियो को बंद करके पूरा होने देंगे, और अगर इनकेस ये सिर्फ प्राइसिंग वाले टेबल पे कुछ कर रहा है तो हम चाहे तो वेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। तो यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहा है, और देखो आई विल अपडेट pricing.html, ये सिर्फ और सिर्फ pricing.html वाले पेज पर काम कर रहा है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसको पूरे वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। प्लानिंग नेक्स्ट मूव्स, अपडेटिंग प्राइसिंग पेज, ठीक है, ये देखो अब इसने pricing.html वाला जो पेज है इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो हमारा फोल्डर है ना, इसके अंदर सारे फोल्डर को दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये pricing.html वाला जो पेज है ना, इसको ये दोबारा बना रहा है। तो अब हम पुराने वाले पेज को डिलीट करेंगे और ये नए वाले पेज को दोबारा अपलोड करेंगे, तभी ये चीज सही तरीके से काम करेगी। तो चलो देख लेते हैं, इसने शायद हमारा काम कर दिया है। ओके, सो नाउ एक बार इसको कीप ऑल पे क्लिक कर देते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, इसको एक बार हम यहां से इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब इस pricing.html वाले पेज को कॉपी करेंगे, सॉरी कॉपी तो रहने दो, आप एक काम करो यहीं पर आ जाते हैं, और यहां पर आने के बाद ये जो पेज है pricing.html, इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब हम यहां से इसको अपलोड करेंगे फिर से फाइल, और यहां से हम चले जाएंगे हमारे फोल्डर में और pricing.html को दोबारा से यहां पे अपलोड कर देंगे। तो यहां पर अपलोड हो चुका है। अभी अगेन याद रखना, कैशे क्लियर करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स फिर से आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें, क्योंकि हम बहुत तेजी से चेंजेस कर रहे हैं, जब अपन इतना जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं ना, तो ब्राउजर इतना जल्दी इसको समझ नहीं पाता। उसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देख सकते हो उसने 4 प्लान्स तो नहीं रखे, फ्री वाला हटा दिया इसने, बट स्टिल जो मैंने इसको बोला कि मुझे 3 प्लान्स चाहिए, तो इसने 3 प्लान रखा, 5, 12 और 25। अगर मैं इसको बोलूंगा ऐड ए फ्री प्लान ऑल्सो, तो ये फिर से एक फ्री प्लान और क्रिएट कर देगा और 4 कॉलम कर देगा इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसने हमें हमारा काम जो है करके दे दिया है। ठीक है, अगेन चलते हैं होम पेज पे, तो आप देख सकते हो आपका टूल वेबसाइट रेडी है। तो कितना प्रोफेशनल टूल वेबसाइट इसने बनाकर दिया है, विद इन नो टाइम, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिंपली फाइल्स को अपलोड किया, कोई कोड कॉपी पेस्ट, कोड टाइप करना, कोई मगजमारी नहीं थी यहां पर, हमने विद इन नो टाइम ये सारा काम कर लिया, और कुछ इंप्रूवमेंट्स करने थे वो भी कर दिया। तो अब आपके पास क्या है ना, चैट जीपीटी का से भी ये टूल वेबसाइट बनाई जा सकती थी, लेकिन यहां से हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमेशा आपके पास रहेगा, जब चाहो तब इस प्रोजेक्ट को आप दोबारा लोड कर सकते हो, इसके अंदर जो चेंजेस करना है, जब चेंजेस करना है, आप इसमें तब करा सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात मुझे यहां लग रही है। चैट जीपीटी पुरानी बातों को भूल जाता है, ठीक है, हम कुछ टाइम तक उससे बात नहीं करेंगे तो भूल जाएगा बातों को, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, इस प्रोजेक्ट को दोबारा लोड कराओ और उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है आप जब चाहे चेंजेस करा सकते हो, कलर चेंज करना है, जो करना है करवाओ आप इससे। ठीक है, और पूरा अनलिमिटेड है, क्योंकि ये आपके
लैपटॉप में आ चुका है ये टूल, अब ये पूरा अनलिमिटेड है, ठीक है, आप इसको जितना चाहे उसको यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं पैसा कैसे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा कैसे आएगा। देखो दो चीजें, ये तो मैंने वेबसाइट होस्ट कर लिया, वेबसाइट ऑनलाइन है, यहां पर ट्रैफिक लेकर आऊंगा, एडसेंस से मोनेटाइज कराऊंगा, पैसा कमा सकता हूं, ठीक है, लेकिन उसमें 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि कम से कम 3 महीने पुराना वेबसाइट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ही वो ही मोनेटाइज होता है, बाकी वेबसाइट्स को वो मोनेटाइज नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पहले दिन से कमाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको मोनेटाइज करने के लिए आप monetize.com का यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डालो, जैसे ये हमारा agency2home.online है, यहां डालो, 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपको एड कॉपी निकाल कर दे देगा। उस एड को लाकर अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दो, किसी भी पेज में डाल दो, जिस पेज में आपको चाहिए उस होम पेज में डालोगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपका टूल वहीं पर है, तो बस उसको एड को पेस्ट कर दो, उसी टाइम एड दिखना शुरू भी हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो ये, आपको पहले दिन से अर्निंग करना तो ये कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस वेबसाइट को होस्ट मत करो, है ना, आप डोमेन होस्टिंग वगैरह बाय करके इसे होस्ट मत करो। आप ये कर सकते हो कि होस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, होस्ट करने के बाद उस वेबसाइट को बेचना चाहो तो भी बेच सकते हो। देखो मैं तो हमेशा यही करता हूं, अगर मुझे कोई वेबसाइट बेचनी होती है तो सिंपली मैं उस वेबसाइट का यूआरएल भेज देता हूं सामने वाले क्लाइंट को, अगर उसको वेबसाइट अच्छी लगती है तो हम लोग बाकी सारी चीजें करके उसको वेबसाइट बेच देते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप, क्योंकि हमारे पास पूरा फोल्डर है ना, तो अब आप इस फोल्डर को भी तो बेच सकते हो किसी को, है ना। तो फोल्डर को बेचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहां पर एक दो वेबसाइट्स है, अगर आपका अकाउंट एटसी पर है, मैं क्या कह रहा हूं, अकाउंट अगर एटसी पर है ऑलरेडी तो आप एटसी पर इस वेबसाइट को बेच सकते हो। इन केस एटसी पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप थीम फॉरेस्ट बेचो, क्योंकि नया अकाउंट नहीं बनता है अब, है ना, अब एटजी पे नया अकाउंट नहीं बनता, आप थीम फॉरेस्ट पे इस वेबसाइट को बेच सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी ही चीजें बिकती है, वर्डप्रेस थीम्स, ऐसे वेबसाइट, ही सारी चीजें यहां पे बिकती है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। लेकिन गाइज मैं ये बोलूंगा, सिंपली अगर इसको बेचना है ना तो इस वेबसाइट को पूरा होस्ट करके बेचो, ताकि लोग इस वेबसाइट को देख पाए, नहीं तो आपके लैपटॉप में पड़े हुए इस वेबसाइट को दुनिया देखेगी कैसे, है ना, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आपको इस पूरे वेबसाइट को कहां अपलोड करना पड़ेगा, यहां पर अपलोड करना पड़ेगा, यहां अपलोड करने के बाद लोग देख सकते हैं। लेकिन कब कौन बाय करेगा ये सब चीजें तो देखने की बात है, कब बाय करेगा उसको डाउट नहीं। लेकिन ये वाला जो है आप जितने में चाहे, देखो बनाने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट, है ना, 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट बन गई। और इस 10 मिनट में आपने जो वेबसाइट बनाई उसको आप कितने बेच सकते हो, आप चाहो तो 1000 में बेच लो, 2000 में बेच लो, कितने बेच दो, आप प्रॉफिट में रहोगे, है ना। 2000 रुपए में आपसे ये वेबसाइट खरीदने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, आराम से खरीद लेंगे, क्योंकि 2000 एक बहुत बड़ी रकम तो है नहीं। लेकिन आपको जितना टाइम लगाना है इस वेबसाइट को बनाने में, उस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए तो ठीक है, आप 2000 में बेच सकते हो, 3000 में बेचो, 5000, 10,000, आपको क्या लगता है आपकी वेबसाइट कितने बिक सकती है, आप उतने में बेचो, ठीक है। मैं 5000 से कम में नहीं बेचूंगा, ठीक है, और नहीं बिका तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इस वेबसाइट से मैं जिंदगी भर कमा सकता हूं, है ना, जिंदगी भर मैं इस वेबसाइट से कमा सकता हूं, इसमें इसको मोनेटाइज करा के, है ना, एड से 3 महीने बाद मैं इसको एडसेंस से मोनेटाइज करा दूंगा, उसके बाद जिंदगी भर इससे मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं उस चीज के बारे में सोचूंगा, क्योंकि यार देखो, जब मैं घर पे नहीं होऊंगा, जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जब ऑफिस में नहीं होऊंगा, जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास अगर पैसा आएगा तभी तो उसे बोलेंगे पैसिव इनकम, है ना। तो मैं कहीं पर भी सोते सोते पैसा कमा सकता हूं। तो मैं रोज बेचने खरीदने बेचने के चक्कर में नहीं रहता, मैं एडसेंस से मोनेटाइज करा लेता हूं अपनी वेबसाइट को, और यही मेरा हमेशा प्रोसेस रहता है, आगे भी मेरा प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है कि आप इनकम का सोर्स बनाना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट बना लो, उसको बेचो मत, खुद उससे पैसा कमाओ, ठीक है। और आपको लगता है कि यार अभी बना दिया, निपटाते हैं बेच के, तो बच बेच भी सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ओके। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंग बाय करने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिंक और सारे प्रीमियम थीम्स और कूपन को सारी चीजें आपको अप्लाई हो जाए। पहले कभी बाय नहीं किया तो इस वीडियो को देख के आप बाय भी कर सकते हो। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, और भी वीडियोस अगर आपने देखे हैं, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।